हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। ई टाइम पर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट से चैप्टर है आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। एक्सरसाइज नंबर है आपकी 12.2। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। Find the areas of a sector of a circle with a radius 6 centimeter if the angle of the sector is 60। जैसे हम इसको फिगर बनाएंगे तो इसमें दे रखा है कि जो सेक्टर है उसका एंगल 60 है। एंगल कितना है? 60। हमने इसको ड्रॉ कर लिया और इसका जो एंगल है वो आपका 60 और यहाँ रेडियस जो दिया है वो आपका दिया है 6 सेंटीमीटर। ये साइड भी आपकी 6 सेंटीमीटर की ही है। अब आपको क्या करना है, गिवन में सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले गिवन में देखते हैं क्या क्या दिया है। तो गिवन दैट सबसे पहले चेक करते हैं आपका सर्किल का रेडियस दिया है। क्या दिया है? रेडियस। तो लिखेंगे रेडियस, ब्रैकेट में स्मॉल आर से इसे रिप्रेजेंटेड करेंगे 6 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ द सेक्टर, और आपका एंगल ऑफ द सेक्टर दिया है एंड एंगल ऑफ द सेक्टर, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी वैल्यू दी है 60 डिग्री। वी नो दैट, हमको पूछा है कि एरिया ऑफ द सेक्टर, तो ऑफ ए सर्किल, तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल क्या होता है? वी नो दैट एरिया, सॉरी इसको यहां लिख लेते हैं, एरिया ऑफ, ये जो सेक्टर है इसका एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल, ये आपका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी है 60। थीटा की जो वैल्यू है कितनी है आपकी? 60 और 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू 22/7 एंड आर की जो वैल्यू है वो आपकी 6। 2 टाइम्स लिखेंगे। अब देखो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया आपका, जीरो से जीरो, 6 बन जा 6, 6 6 जा 36, यानी 1/6 आ गया इंटू 22/7 इंटू 6 यहाँ पे आके आप देखें 6 से 6 भी कैंसिल आउट हो रहा है, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा वैल्यू रह गया 22 इंटू 6/7। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13, 132/7 एरिया है, इसीलिए यहाँ पे यूनिट क्या रहेगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो भी यूनिट यहाँ दी होगी उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर भी यूनिट लगाएंगे। अगर यहाँ मीटर है तो आप मीटर स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका एक्सरसाइज 12.2 का। क्वेश्चन नंबर सेकंड को चेक करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। और यहाँ फिगर में आपके 90 डिग्री का एंगल दिया है। ये जो आपका सर्किल है यहाँ आपको रेडियस नहीं दिया है, तो आपको रेडियस को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं गिवन में क्या क्या दिया है। तो गिवन में आपका दिया है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, ये दिया है आपका 22 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इक्वल टू 22। अगर इस 2 को उधर ले जाएं तो डिवाइड हो जाएगा
तो 22/2 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 11। अब पता है कि आपको पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू आर इजक्वल टू 11 से इसमें डिवाइड किया तो 2 टाइम्स चला गया, तो 2/7 इंटू आर इजक्वल टू 1, तो 2r इजक्वल टू आ जाएगा आपका 7, तो रेडियस आपका आ जाएगा 7/2। रेडियस कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ जब रेडियस आपका 7/2 सेंटीमीटर आ गया तो यहाँ पे बिकॉज में देखें तो थीटा आपका दिया है कितना है 90 डिग्री। आपसे पूछा है द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल, तो एरिया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है उसका फार्मूला होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1/4 इंटू पाई और आई आर की वैल्यू है वो 7/2 इंटू 7/2, 2 टाइम्स हमने इसको रख दिया। अब यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू भी 22/7 लिख दीजिए। आर का वैल्यू आपको पता है, वंस अगेन रिपीट कर दीजिए। यहाँ 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 11 टाइम्स और ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा वैल्यू बचा 11 इंटू 7, 11 इंटू 7 अपॉन में 4 इंटू 2, इनका मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल आपका आंसर आ गया। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो प्लीज एक बार फिर से समझ लें। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल, ये हमसे पूछा है। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल दिया है, जो गिवन में है उसको हमने लिख लिया और यहाँ से सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल 2πr फार्मूला होता है, यहाँ से हमने 2 से इसको डिवाइड किया 11 आ गया, पाई की वैल्यू रख दी हमने, 11 से इसको डिवाइड किया 2 टाइम्स आ गया। अब 2/7 इंटू आर इक्वल टू 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 7 आ गया 2r, तो r इक्वल टू आ जाएगा आपका 7/2। गिवन में थीटा दिया है 90, सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आप निकालेंगे तो फॉर्मूला 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/4 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू रख दी हमने, यहाँ पे आके हमने पाई की वैल्यू भी रख दी है, इसको हमने कैलकुलेट किया है तो हमारा आंसर आया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ अब तो आपको समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, यानी कोई एक घड़ी है उसका जो मिनट हैंड है वो 14 सेंटीमीटर लंबा है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में वो कितना एरिया को कवर कर पाएगा, स्वेप्ट कर पाएगा। तो जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन में गिवन में क्या क्या दिया है, तो गिवन में हमें पता चला कि क्लॉक का जो गिवन दैट में हमें रेडियस दिया है स्मॉल r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब पता चला कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स हमें निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, जो ये मिनट हैंड वाली जो सुई है वो एक कंप्लीट चक्कर लगाएगी तो वो अपना कंप्लीट एंगल बनाएगी 360, यानी 1 घंटे में वो अपना 360 एंगल कंप्लीट कर लेगी। यानी हम लिख सकते हैं बिकॉज स्वेप्ट बाय इन 1 आवर, 1 आवर मतलब 60 मिनट, कितना मिनट 60 मिनट में एंगल कंप्लीट करेगा वो 360। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, सो 60 मिनट इक्वल टू 360, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 मिनट का वैल्यू आपका आएगा
360 डिग्री अपॉन 60 डिग्री। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 6 जा 36, यानी 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। सो स्वेप्ट वाई इन 5 मिनट। अब हमको 5 मिनट की बात की है तो हम स्वेप्ट वाई इन 5 मिनट, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बना रहा है तो 5 मिनट में कितना बनाएगा, 5 × 6 डिग्री मीन्स 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसका मतलब हमारा थीटा कितना आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब ये थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई तो आप अब निकालेंगे क्या, ये पूछा आपसे फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, यानी एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। ये है क्या, एरिया ऑफ अ सेक्टर, यानी ये सेक्टर है, ये क्या है, सेक्टर है। इसका हमको आंसर निकालना है। ये जो है सेक्टर है, तो आप लोगों को पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 × पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एरिया स्वेप्ट बाई द मिनट हैंड। मिनट हैंड्स। अब यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे, यानी ये जो मिनट हैंड है वो एरिया ऑफ सेक्टर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का ही फॉर्मूला हमारा लगेगा। तो थीटा अपॉन 360 डिग्री × पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं चाहूँगा कि इस फॉर्मूले को यहाँ कर देता हूँ। फॉर्मूला आपका है थीटा अपॉन 360 डिग्री × पाई आर स्क्वायर। यहाँ आप इसकी वैल्यू रख देंगे। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री अपॉन 360 × पाई की वैल्यू 22/7 × आर की वैल्यू कितनी है, 14। 2 टाइम्स रख देंगे और इसको यहाँ स्पेस कम है तो मैं चाहूँगा इसको अब अरेंज ही कर देता हूँ। आपको समझ तो आ ही गया होगा। यहाँ से मैं कैलकुलेशन थीटा अपॉन 360 × पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू जो है आपकी दे रखी है 30 डिग्री अपॉन 360 × पाई की वैल्यू 22/7 × आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है 14। 7 से इसको डिवाइड कर दिया 2 टाइम्स, इससे कैंसिल आउट हुआ। ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। आपका जो वैल्यू है वो आ गया 11 × 14/3। इसका वैल्यू हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आपका आंसर है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आपको अगर समझ नहीं आया हो तो एक बार रफली फिर बता देता हूँ कि यहाँ पे 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाया उसने, तो 5 मिनट की बात कर रहा है तो कितना एंगल बना लेगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री थीटा की वैल्यू आ गई, उसको हमने यहाँ प्लेस किया, सिंप्लीफाई किया, हमारी वैल्यू ये आ गई। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँच जाए। थैंक यू।